बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, विच इज हैवियर 100 kg कॉटन या 100 kg आयरन। तो आपके पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, सपोज आपके पास वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन में आपने वे किया है कॉटन 100 kg और आयरन भी 100 kg। तो वेइंग मशीन पे जो आपको वेट मिल रहा है दैट इज अपेरेंट वेट, नॉट ट्रू वेट। तो अपेरेंट वेट दोनों का सेम है और हमें ये बताना है कि ट्रू वेट किसका ज़्यादा होगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो इसके लिए दो कंसेप्ट हमें छोटे छोटे से समझने पड़ेंगे, डेंसिटी और अपथ्रस्ट में क्या रिलेशन है ये, और डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है ये। डेंसिटी और अपथ्रस्ट को अगर आप समझेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आइस क्यूब को अगर आप वाटर में डालते हैं तो आइस क्यूब की डेंसिटी कम है वाटर से, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा और वो फ्लोट करेगी। ये तो क्लियर है, अपथ्रस्ट ज़्यादा लगता है तभी तो आइस क्यूब फ्लोट करती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी किसी सब्सटेंस की कम है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स डेंसिटी एंड अपथ्रस्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द मोर द अपथ्रस्ट लेसर विल बी द डेंसिटी, और आप ऐसे कह सकते हैं द मोर द डेंसिटी लेसर विल बी अपथ्रस्ट। ठीक है, दूसरा रिलेशन आपको पता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को आप डी से भी डिनोट कर सकते हो। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आपको क्या रिलेशन मिल रहा है अपथ्रस्ट और वॉल्यूम में? अपथ्रस्ट और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर द वॉल्यूम ग्रेटर विल बी अपथ्रस्ट। अब देखिए, अगर आपके पास कॉटन है 100 kg का कॉटन, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 100 kg ऑफ आयरन। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा, 100 kg के कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अपरेंट वेट दोनों का सेम है। देखो 100, अच्छा पहले अपरेंट वेट निकाल के बता देते हैं। वेट कितना होगा? अगर मास है 100 kg, मास है 100 kg, तो वेट कितना होगा? mg। वेट इज अ फोर्स एक्टिंग, वेट इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, या फोर्स जो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड वेट इज mg। वेट इज अ फोर्स, 100 इंटू जी, मैंने 10 ले लिया 9.8 की जगह, इजी कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ समझना है हमें। तो ये हमारा अपरेंट वेट आ गया। ठीक है, अपरेंट वेट दोनों का 1000 न्यूटन, कॉटन का भी और आयरन का भी, दोनों का अपरेंट वेट 1000 न्यूटन। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो ट्रू वेट भी ज्यादा होगा, यस और नो? अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है, ठीक है, ये तो दोनों में प्लस 1000 हो रहा है, तो अपथ्रस्ट जिसका ज्यादा है उसी का ट्रू वेट ज्यादा है। और अपथ्रस्ट किसका ज्यादा है, किसका कंक्लूजन में हमारा ज्यादा है? अपथ्रस्ट। कॉटन का अपथ्रस्ट ज्यादा है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्लियर, वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए अपथ्रस्ट ज्यादा, और अपथ्रस्ट ज्यादा इसलिए ट्रू वेट ज्यादा। सो 100 kg ऑफ कॉटन इज हैवियर। इसी को हम स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट, कि 100 kg कॉटन हैज लार्जर वॉल्यूम। क्लियरली दिख रहा है 100 kg ऑफ कॉटन हैज लार्जर वॉल्यूम दैन 100 kg ऑफ आयरन। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इट विल डिस्प्लेस मोर एयर। ठीक है, ज्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा तो इसका बॉइंट फोर्स, इस पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा होगा बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यही पढ़ा है ना कि जब बॉडी को हम फुली और पार्शियली इमर्स करते हैं इन लिक्विड, इन एनी फ्लूइड, यहाँ पर एयर है। ठीक है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर ही हम लें, यहाँ पर एयर फ्लूइड है हमारी। तो अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शियली इमर्स करते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगता है। 2-3 बार समझा दिया यही चीज, अपथ्रस्ट लगता है एंड दैट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा ही इमर्स्ड पार्ट है, तो जिसके ऊपर ज्यादा अपथ्रस्ट, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका अपथ्रस्ट ज्यादा है, वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एयर को ज्यादा डिस्प्लेस किया तो मतलब बॉइंट फोर्स ज्यादा है। ठीक, अब बॉइंट फोर्स ज्यादा है कॉटन का, तो और अपरेंट वेट दोनों का सेम है, दोनों का अपरेंट वेट 1000 न्यूटन है। सो बॉइंट फोर्सेस डिफरेंट होंगे, बॉइंट फोर्सेस या अपथ्रस्ट डिफरेंट होगी तो ट्रू वेट डिफरेंट होगा। जिसका अपथ्रस्ट ज्यादा होगा उसका ट्रू वेट ज्यादा होगा, और कॉटन का अपथ्रस्ट ज्यादा है तो कॉटन का ट्रू वेट ज्यादा होगा।